राधे राधे। त्रिधाम भाग्य संस्थान में आप सभी का स्वागत है। बहुत बार आपने सुना होगा कि परिवार में पितृदोष है, लेकिन यह पितृदोष आखिर होता क्या है और इसका प्रभाव क्या है? किन दशाओं में, किन स्थितियों में पितृदोष बन जाता है, और अगर कुंडली में पितृदोष बन जाता है तो निवारण कैसे करें? पितृदोष होता क्या है और इसका प्रभाव क्या है? जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधाएं बन जाती हैं। कोई भी जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, बिना बाधाओं के जीवन नहीं चल सकता। बाधा तो आएगी ही, और यह बाधा आती है दोषों की वजह से। कुछ दोष इसमें जाने पहचाने होते हैं और कुछ अज्ञात। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक से रुकावटें आ जाती हैं, अचानक से घटना घट जाती है, जिसकी वजह से कुंडली के परिणाम ठीक नहीं होते। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो जाने पहचाने होते हैं और कुछ जिन्हें अज्ञात कहते हैं। इनमें से ऐसा एक दोष है पितृदोष। पितृदोष जो है, आमतौर पर इस योग के पीछे राहु का कारण होता है। राहु की विशेष स्थिति इस दोष का, पितृ योग का निर्माण करती है। देखा जाए तो कुंडली का जो अज्ञात पक्ष है वो राहु है, और राहु की वजह से जब अलग अलग तरह की स्थिति बनती है तो लोग इसे कहते हैं पितृदोष। देखा जाए तो ये परिस्थितियां राहु की होती हैं। आप सीधा यह कह सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए राहु के उपाय करो। लेकिन लोग यह नहीं कहते। लोग यह कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है, इसका उपाय करवाओ। यानी जो मामला जुड़ा है वो पितृदोष का, कालसर्प दोष का, उसके पीछे मुख्य रूप से राहु है। तो आपको पितृदोष से डरने की जरूरत नहीं है। यह राहु की एक नकारात्मक स्थिति है, तो राहु का उपाय करना चाहिए। अब सवाल यह होता है, हर व्यक्ति के कुंडली में पितृदोष तो नहीं हो सकता, या राहु की नकारात्मक स्थिति नहीं हो सकती। आखिर कुंडली में पितृदोष क्यों बनता है? राहु का जो मतलब होता है, आपके पूर्व जन्म के और इस जन्म के बीच का संबंध है, वो कैसा है, आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, इसका प्रभाव इस जीवन पर क्या पड़ रहा है। अगर आपको यह देखना है तो आपको राहु को देखना होगा, समझना होगा। पूर्व जन्म का जो हिस्सा जीवन में होता है वो राहु है। व्यक्ति के जीवन में हर कदम पर असफलताएं मिलती हैं और आदमी समझ नहीं पाता। बहुत सारे लोग यह शिकायत करते हैं कि मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी उसके साथ ही बुरा क्यों होता है? वो इसीलिए होता है। अब जानते हैं कैसे करें पितृदोष का निवारण। पितृपक्ष में पीपल का वृक्ष लगाएं और नियमित रूप से पीपल के पौधे में जल डालें और उसकी देखभाल करें। श्रीमद् भगवद गीता का रोजाना पाठ करें, और अगर रोज नहीं कर सकते तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। गीता के जीवन का जो सबसे बड़ा सार है, जो निचोड़ है, वो 11वें अध्याय में है। तथा घर में पूजा के स्थान पर रोज शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ध्यान रखिए, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। आप ये दीपक अपने छत पर या अपनी बालकनी में भी जला सकते हैं। इससे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। लेकिन अगर मामला अधिक जटिल है और आप सोच रहे हैं कि इसका उपाय कैसे किया जाए, तो आप हमारी संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं दिए गए नंबरों पर कॉल करके। धन्यवाद।